नमस्ते, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों, बताइए। और आज हमारा सिलोगिज्म का लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर के बाद सिलोगिज्म का खात्मा हो जाएगा और आज चलेगा निगेटिव सिलोगिज्म। क्या आप लोग तैयार हैं निगेटिव सिलोगिज्म सीखने के लिए? बताइए। और मैंने बताया था कि पॉजिटिव क्लियर नहीं होगा तो सिलोगिज्म निगेटिव नहीं समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ पिछले वाला जो काम आपको हम दिए थे वो पूरा किए होंगे और पॉजिटिव कंक्लूजन, मैक्सिमम कंक्लूजन को लिखे होंगे, तभी आपको क्लास आज का समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। ये सब मैंने कल आपको रिवीजन करवाया था, ठीक है। कल का जो क्लास है मैं वहाँ वो वाला थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। इसके बाद चलते हैं अपने निगेटिव कंक्लूजन की तरफ। क्या है निगेटिव? यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। कहाँ तक? यहाँ तक और भी आगे, यहाँ तक, यहाँ तक कर चुके थे, समझे? तो ये सब याद है ना, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, बाहर वाला, अंदर वाला। ये सम, सम वाला, ऑल वाला, ये सब क्लियर है ना? आइदर का केस मैंने आपको समझा दिया था। ये सब रिवीजन करके आप मैक्सिमम कंक्लूजन लिख ले होंगे, तभी आपको समझ में आएगा। सब क्लियर है ना? चलिए आज निगेटिव की ओर चलते हैं। देखिए, निगेटिव, तैयार रहिए एकदम, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और आधा घंटा एकदम कंसंट्रेट हो जाइए। देखिए, निगेटिव कंक्लूजन, निगेटिव सिलोगिज्म कुछ नहीं है, पॉजिटिव क्लियर है, मामला एकदम सटासट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसमें कुछ पॉइंट है, आप चुपचाप नोट कर लीजिए। ऑल पहले आप जिस तरीके से लिखा हुआ है मैं एक बार बोल देता हूँ, फिर अंतिम में ये सब लिखने के बाद जितना थ्योरी वाला पार्ट है उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। फिर मैं बोल देता हूँ, किसी को राइटिंग समझ में ना आए तो मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। पहले लिखिएगा ऑल, डैश दीजिएगा, फिर इसके बारे में लिखिएगा कि जब दोस्ती ऑल में होगा तो वक्ता दोनों तरफ से बनेगा। मैंने आपको वक्ता और श्रोता के बारे में समझाया था। वक्ता जो बोल रहा है, लिसनर जो सुन रहा है, श्रोता जो सुन रहा है, वक्ता जो बोल रहा है, स्पीकर और लिसनर, ठीक है। जब ऑल में होगा दोस्ती तो क्या दोनों तरफ से वक्ता बोलेगा और कंक्लूजन नो और समनॉट दोनों निकलेगा, समझे? नो और समनॉट दोनों निकलेगा। क्या है ऑल, क्या है नो, समनॉट, ये सब आपको अभी पता चलेगा। ये केवल बस नोट कर लीजिए, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट सम वाला। जब दोस्ती सम में होगा तो वक्ता एक तरफ से बनेगा तथा कंक्लूजन केवल समनोट होगा, नो कभी नहीं, ठीक है। ये दो पॉइंट नोट करिए, इसके बाद ये पॉइंट नोट कीजिए। ये पॉइंट नोट करने से पहले, हाँ ये नोट कीजिए ये वाला, कि निगेटिव को हमेशा अफर्मेटिव फिगर में खोजा जाता है और उस अफर्मेटिव फिगर में निगेटिव से कौन टच किया है उसी टच पर ध्यान देंगे, समझे? नहीं समझे? अब यहाँ से अब फिर से यहाँ पे ऑल लिखिए और डैश दीजिए और इस ये वाला बात लिखिए। जब टच ऑल में होगा तो लाइन, ये लाइन, लाइन, ये ऐसा लाइन देंगे तथा लाइन हमेशा, ये जो लाइन है ये लाइन हमेशा लड़ाई के नीचे देंगे तथा टच को लिख देंगे और दोनों तरफ से नो और सम नो बुलवा देंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ क्या क्या मैं बोला। देखिए यहाँ पे जैसे तो एक लड़ाई ले लेते हैं, यहाँ पे लड़ाई ले लेते हैं, इसको ऐसे घेर देते हैं और लड़ाई जब ऑल में होगा, ऑल में टच करेगा ये लड़ाई,
तो इस लड़ाई के नीचे हम लोग टच को लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे टच, टच। और दोनों तरफ से नो और सम नोट बुलवा देंगे। अभी और क्वेश्चन से क्लियर होगा, अभी 2-3 एग्जाम्पल से समझाऊंगा और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 कंक्लूजन निकलेगा, यहाँ पे 4 कंक्लूजन निकलेगा। कैसे? यहाँ से कंक्लूजन पहला निकलेगा कि कोई लड़ाई टच नहीं है। अब फिर निकलेगा कोई टच लड़ाई नहीं है। 1 2 हो गया। तीसरा में निकलेगा कुछ लड़ाई टच नहीं है, तीसरा। और चौथा निकलेगा कुछ टच लड़ाई नहीं है। ये 4 प्रकार का कंक्लूजन जो मैं बोला हूं वो आप लिख लीजिएगा, समझे? और लिख के तुरंत आगे बढ़िए और क्वेश्चंस पे आप आएंगे तो समझ में आ जाएगा। सम में आइए। अब देखिए जब टच सम में होगा, जब टच क्या है, टच क्या है, लड़ाई, सब आगे समझ में अभी आएगा। जो लिखवा रहा हूँ वो चुपचाप लिखिए। जब टच सम में होगा तो एरो देंगे, ऑल में होगा तो लाइन देंगे, और जब टच सम में होगा तो एरो देंगे, ये एरो ऐसे। तथा एरो हमेशा लड़ाई तथा टच के बीच दिया जाता है और सिर्फ सम नोट बोलेगा, केवल सम नोट बोलेंगे। और ये जो एरो है तीर वाला, वहां देंगे, कहाँ? हमेशा कहाँ देंगे? टच के पास देंगे। तथा ये सिंबल कहाँ दिया जाता है? ये जो सिंबल जहां पड़ेगा वहीं वक्ता बनेगा, यानी वक्ता हमेशा टच होगा और सिर्फ सम नोट बोलेगा। कहने का मतलब कि जैसे मान के चलिए ये लड़ाई हो गया और ये लड़ाई के नीचे अगर हमारा टच है, अगर टच है ऐसे, तो हमारा दोस्ती सम में हुआ है, तो इसको ऐसे कर लिखेंगे। इसको, ये एरो दिख रहा है, और यहाँ पे मात्र एक ही कंक्लूजन निकलेगा, और वो कंक्लूजन क्या होगा कि कुछ टच, एक होगा, क्या लिखेंगे कि कुछ टच लड़ाई नहीं है, नहीं है, बस। और जो भी यहाँ से अब कुछ नहीं बोलेगा। अगर बोल दिया कि कोई टच लड़ाई नहीं है, एकदम गलत। अगर जहाँ एरो देखे तो वहां सिर्फ और सिर्फ एक, और लाइन दिखे तो वहां से 4 कंक्लूजन। मैं बताया ना, जहां लाइन दिखेगा ऐसे, लाइन, यहाँ एरो नहीं है, लाइन। ये लाइन कब पड़ेगा? ऑल में, ऑल के केस में, ऑल के केस में। तो यहाँ से 4, यानी यहाँ से नो और सम नोट, ये भी नो और सम नोट बोलेगा। अगर दोस्ती सम में होगा तो लड़ाई के नीचे टच देंगे, और जहां एरो आएगा वहीं केवल सम नोट बोलेगा, नो कभी नहीं। बाद बाकी एक ही कंक्लूजन इसमें होगा, बाद बाकी जो भी कंक्लूजन बोलेगा सारा का सारा गलत बोलेगा। अब मैं थोड़ा, थ्योरी खत्म, बस इतना ही है। अब इतना समझ गए तो बस क्वेश्चन एकदम धकाधक बनेगा। कैसे धकाधक बनेगा? देखिए, अब देखिए मैं क्वेश्चन थोड़ा सा लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि कोई मेढक ढोलक नहीं है, ठीक है। एक इसमें और लिख रहा हूँ कि सभी ढोलक क्या है? बंदूकें हैं। अब इससे हमें फिगर बनाना है। इस स्टेटमेंट से, ये क्या है? स्टेटमेंट है, नीचे कंक्लूजन रहेगा, इसके नीचे ऑप्शन रहेगा। अब इस बेस पे, इसको बेस मानते हुए हम अपना फिगर बनाएंगे, और उसके बाद मैक्सिमम यहाँ कंक्लूजन लिखेंगे। आपको मैं आज जितना दिखाऊंगा उसका भी आपको रूम पे जाके मैक्सिमम कंक्लूजन लिखना है। उसके बाद आप जहां से क्वेश्चन बनाइएगा बनेगा। जितना आप CUET UG PG का एग्जाम दिए होंगे उसमें जहां से सिलोगिज्म आया होगा बनेगा, ठीक है। तो देखिए
कोई मेढक ढोलक नहीं है का मैं आपको फिगर बताया हूँ, वो 4 प्रकार का फिगर से कभी बाहर फिगर हो ही नहीं सकता है। देखिए मैं आपको क्या बताया हूँ इस फिगर में, ऐसे कि कोई मेढक ढोलक नहीं है, इसका फिगर यहीं जाएगा कि नहीं। अब देखिए सभी ढोलक बंदूक है। अब देखिए, अब ये नहीं कि इसी में कर दीजिएगा, नहीं, यहाँ निगेटिव वाला में निगेटिव फिगर को अलग बनाएंगे और पॉजिटिव फिगर को अलग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी निगेटिव इंसान के पास पॉजिटिव वाला नहीं जाएगा और पॉजिटिव इंसान के पास निगेटिव वाला नहीं जाएगा, इसलिए अलग अलग बनाएंगे। यानी जितना निगेटिव होगा सबको एक में बना देंगे, जितना पॉजिटिव होगा सबको एक में बना देंगे, लेकिन दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। मिक्स कैसे करेंगे? वो मिक्स करने का ही तो तरीका है, निगेटिव को मिक्स करने का ही तो तरीका मैंने सिखाया पीछे, एरो और लाइन टच लड़ाई से, तो सब करवा के तब मिलाएंगे। तो देखिए, तो सभी ढोलक बंदूक है, इसका अलग फिगर बनाएंगे। कैसे? सभी ढोलक, इसका फिगर ऐसे जाए ना, सभी ढोलक बंदूकें हैं। अब देखिए, अब यहाँ मेढक ढोलक में दोनों में से कौन पहुंचा है? यहाँ मेढक पहुंचा है कि ढोलक? तो बोलिएगा ढोलक पहुंचा है। तो जब ढोलक यहाँ पहुंचा है तो ये बताइए कि ढोलक पूरा का पूरा ढोलक पहुंचा है कि सम पहुंचा है? मतलब इस फिगर में कुछ ढोलक पहुंचा है कि पूरा ढोलक पहुंचा है? तो बोलिएगा कि यहाँ पे ढोलक तो पूरा पहुंचा है, लेकिन जो जो इस क्षेत्र को घेर रहा है कुछ क्षेत्र को घेर रहा है। समझे कि नहीं? नहीं, फिर से देखिए, यहाँ मेढक और ढोलक में कौन पहुंचा है? तो ढोलक पहुंचा है। ये ढोलक यहाँ से उठ के यहाँ तो आया है पूरा इस घर में, लेकिन इस पूरे घर को कुछ ढोलक कवर किया है, इस पूरे घर को थोड़ी कवर किया है। ढोलक जो कुछ घर को कवर किया है, यानी कि यहाँ लड़ाई किसमें है? टच किसमें है? यहाँ जो टच किया है ये ढोलक, यानी लड़ाई ये है, ये लड़ाई वाला घर है, और ये आके टच किया है, यानी कि जो टच किया है वो सम में किया है कि ऑल में? तो सम में किया है। बुझे? जब सम में किया है तो ढोलक पहुंचा है, तो ढोलक पे हम ध्यान नहीं देंगे, हमें लड़ाई इस दोनों में अब करवाना है। ढोलक तो अपना पहुंच गया है, तब मेढक के बीच में, मेढक से आएंगे लाइन लेके, लाइन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ क्या आएगा? एरो आएगा। समझे? नहीं समझे? देखिए फिर से समझिए, निगेटिव थोड़ा सा एक बार समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपसे दो तीन क्वेश्चन में दिक्कत होगा, उसके बाद नहीं। देखिए यहाँ मेढक है, यहाँ इस फिगर क्लियर है ना? ये फिगर क्लियर है कि नहीं? बस, तो फिगर क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर। मेढक और ढोलक में यहाँ पहुंचा कौन है? ढोलक पहुंचा है। ढोलक कुछ पहुंचा है, पूरा ढोलक आया है, लेकिन इस एरिया को कितना कवर किया है? कुछ, पूरा थोड़ी किया है, तो कुछ किया है। यानी कि लड़ाई हमें कहाँ है? कुछ, कुछ में, यानी सम में जब दोस्ती हमें सम में है, और ये लड़ाई को कहाँ लिखेंगे? एरो से मिलाएंगे। तो यही लड़ाई है हमारा, जो पहुंचा है वो लड़ाई नहीं होगा, जो नहीं पहुंचा है उससे लड़ाई करवाना है हमें। इसको यहाँ एरो दे देंगे। एरो कहाँ देंगे? जहां टच करेगा वहां देंगे, जहां टच करेगा वहां देंगे। यहां से अब बताइए कि कंक्लूजन कितना होगा। पहले पॉजिटिव वाला देखिए, 3 यहां से, 4 यहां से, 1 यहां से मैं बताया हूं, तो कितना हुआ? 3 और 4 7, 1 8 मैक्सिमम यहां से कंक्लूजन होगा। अब पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा उसमें शायद कोई क्वेश्चन में मैं सभी बोल दिया हूँ कुछ के स्थान पे, तो वहां पे आप यार सिली मिस्टेक हो जाता है, बोलते बोलते फ्लो में कुछ बुला जाता है, तो उसमें माइंड नहीं करना है, मतलब समझ जाना है कि मैं वहीं, फिर आगे मैं करेक्ट किया हूँ, लेकिन मैं रिमाइंड याद आया तो दिला दिया गया। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा? तो यहाँ से पहले मैक्सिमम कंक्लूजन देखते हैं कि सभी ढोलक बंदूक हैं, कुछ ढोलक बंदूक है और कुछ बंदूक ढोलक है। 3 यहाँ से नो और सम नॉट दोनों बोलेगा, पता है ना? ये मैं आपको पॉजिटिव वाला में ही बताया था
कि ऐसा जब फिगर होगा तो नो और सम नॉट ये भी बोलेगा, नो और सम नॉट ये भी बोलेगा, तो क्या बोलेगा? कोई मेढक ढोलक नहीं है, कुछ मेढक ढोलक नहीं है, कोई ढोलक मेढक नहीं है, कुछ ढोलक मेढक नहीं है। कितना हुआ? 3 4 7, एक ये कौन बोलेगा? ये बंदूक। क्यों? क्योंकि एरो यहाँ पड़ा है, एरो यहाँ पड़ा है। एरो कहाँ पड़ता है? टच वाला में, टच वाला में। तो ये क्या बोलेगा यहाँ से? कुछ बंदूक मेढक नहीं है। क्लियर? तो 8 यहाँ से जो मैं बोला हूं वो आप लिख लीजिएगा। एक बार फिर बोल दूं क्या? देखिए, सभी ढोलक बंदूकें हैं, कुछ ढोलक बंदूकें हैं, कुछ बंदूकें ढोलक हैं। 3 यहाँ से, 4 यहाँ से। कोई मेढक ढोलक नहीं है, कुछ मेढक ढोलक नहीं है, कोई ढोलक मेढक नहीं है, कुछ ढोलक मेढक नहीं है। यहाँ से एक, कुछ बंदूकें मेढक नहीं है। टोटल 8। अब देखिए, एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, ऑल वाला। एक और क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए। मैं क्वेश्चन लिया, 1 मिनट, कि कोई मेहंदी डोली नहीं है। देख रहे हो शब्द? कोई मेहंदी डोली नहीं है। और लिखूं क्या कुछ? लिखो, देखो, सभी डोली क्या है? सजना है। हाँ। देखो, कोई माइंड नहीं करेगा। कंसंट्रेशन बनाने के लिए ये शब्द लिखना पड़ता है, और कुछ बात नहीं है। उल्टा पुल्टा समझते हो तुम लोग खाली। देखो, कोई मेहंदी डोली नहीं है का फिगर देखो कैसे बनेगा। कोई मेहंदी क्या है? क्या नहीं है? डोली नहीं है। इसका फिगर यहीं जाएगा कि नहीं? अब मैं क्या बताया हूं कि पॉजिटिव फिगर को अलग बनाएंगे, निगेटिव फिगर को अलग बनाएंगे। सभी डोली, सभी डोली क्या है? सभी डोली सजना है, सभी डोली सजना है। देखिए, तो यहाँ पे मेहंदी और डोली में कौन पहुंचा है भाई? डोली पहुंचा है। और डोली इस एरिया को कितना कवर किया है? सम पहुंचा है। तो बस डोली से अब हमें उससे मतलब नहीं है, जो नहीं पहुंचा है उससे मतलब है। तो यहाँ से एरो लेंगे, कहाँ एरो कहाँ देंगे? यहाँ देंगे। इस एरिया में नहीं टच करा देंगे, यहाँ। क्यों? क्योंकि ये तो पहुंच चुका है, यहीं तो नहीं पहुंचा है। इसी से तो लड़ाई है, लड़ाई यही है। और टच ये है। इसमें कौन हुआ? ये क्या हुआ बताओ? मैं पीछे बताया हूं ना, ये हुआ क्या? बोलो भाई। जहां एरो पड़ेगा वो टच है, और जहां एरो नहीं पड़ेगा वो लड़ाई है। और उसमें अभी आपको ऑल वाला कंडीशन समझाऊंगा, ये सेम पीछे वाला ही है। एक बार फिर से समझाने के लिए मैं बोला, ठीक है? तो देखो, यहां से भी कितना होगा? 3 4 7 1 8। कौन सा? कैसे? कि सभी डोली सजना है, कुछ डोली सजना है, कुछ सजना डोली है। यहाँ से कोई मेहंदी डोली नहीं है, कुछ मेहंदी डोली नहीं है, कोई डोली मेहंदी नहीं है, कुछ डोली मेहंदी नहीं है। यहाँ से एक कौन एरो वाला बोलेगा? क्या बोलेगा? कि कुछ सजना मेहंदी नहीं है। यहाँ भी 8। एक और क्वेश्चन लेता हूं, देखिए, एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं कि सभी चम्मच कलम है। क्या? सभी चम्मच, सभी चम्मच कलम है। यार लैपटॉप डिस्चार्ज हो गई, 1 मिनट भाई। देखिए, इसको हटाइए। यहाँ लिखते हैं कि सभी कलम पैजामा है। आएगा क्वेश्चन, वो भी आएगा। सभी कलम पैजामा है। अब फिर लिखेंगे कोई पैजामा, पैजामा समझ रहे हो ना भाई? उल्लू नहीं, उल्लू नहीं। देखो,
सभी कलम पैजामा है का फिगर कैसे बनेगा? सभी कलम पैजामा है का फिगर यही जाएगा कि नहीं? सभी कलम पैजामा है, फिगर ये जाएगा। कोई पैजामा उल्लू नहीं है, तो कोई पैजामा यहाँ, उल्लू यहाँ, ऐसे। तो अब बताओ भाई कि यहाँ कौन पहुंचा है? नेगेटिव फिगर को कहाँ खोजते हैं? पॉजिटिव में। ये बात बताया हूँ कि नहीं कि निगेटिव फिगर को हमेशा पॉजिटिव फिगर में खोजा जाता है। मैं लिखवाया हूँ पीछे। तो पैजामा और उल्लू में यहाँ कौन पहुंचा है? पैजामा। पैजामा पूरा पहुंचा है, यहाँ पूरा पार्ट कवर किया है, यानी कि पैजामा ऑल में पहुंचा है। पैजामा ऑल पहुंचा है, यानी कि लड़ाई हमारा किस में है? टच किसको कर रहा है? जब दोस्ती सम में ऑल में, हाँ ऑल में। तो जब दोस्ती ऑल में होगा तो टच के नीचे क्या देंगे? सॉरी, ऑल के नीचे। जब दोस्ती ऑल में होगा तो लड़ाई के नीचे टच देंगे। तो हमारा इसमें लड़ाई कौन है? इसमें लड़ाई बताओ भाई कौन है? उल्लू। अरे भाई उल्लू तो नहीं पहुंचा है। तो जब उल्लू, ये लड़ाई है, इसमें टच कौन किया है? पैजामा तो पहुंच चुका है। तो कलम को यहाँ लिख देंगे लाइन देके, एरो नहीं लाइन। क्यों? क्योंकि पैजामा जो है पूरा का पूरा पहुंचा है, पूरा का पूरा पैजामा यहाँ पहुंचा है, पूरा क्षेत्र घेर लिया है, कलम को भी घेर लिया है पैजामा। तो पैजामा ऑल हुआ। पैजामा मतलब क्या हुआ? पूरा घेरा है, यानी हमारा दोस्ती ऑल में हो रहा है। और जब ऑल में दोस्ती होगा तो लड़ाई के नीचे टच को देंगे। लड़ाई के नीचे क्या देंगे? टच को, और उसके बीच में लाइन देंगे, और उसमें दोनों तरफ से नो और सम नॉट बुलवा देंगे। तो यहाँ से कितना कंक्लूजन होगा? मैक्सिमम 3 यहाँ, 4 यहाँ, 7 और 2 यहाँ, 9। टोटल 3 4 7 और 2 9। कौन कौन? देखिए, सभी कलम पैजामा है, कुछ कलम पैजामा है, और कुछ पैजामा कलम है। अब यहाँ से नो और सम नॉट दोनों बोलेगा, ये दोनों के बीच नो और सम नॉट, इस दोनों के बीच, यानी कि जहां ये नो है, जो नो काम करता है वहीं ये लाइन काम करता है। समझे कि नहीं? जैसे यहाँ पे 4 4 8 कंक्लूजन, 4 को यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 4 8 मैं बोल रहा हूँ, 3 तो बोल दिया हूँ, 4 यहाँ से। कोई पैजामा उल्लू नहीं है, कोई उल्लू पैजामा नहीं है, कुछ पैजामा उल्लू नहीं है, कुछ उल्लू पैजामा नहीं है। ठीक है? अब यहां से इस दोनों में कि कोई उल्लू कलम नहीं है, कुछ उल्लू कलम नहीं है, कोई कलम उल्लू नहीं है, कुछ कलम उल्लू नहीं है। कितना हुआ? 8 यहां से, 3 यहां से, 11। समझे? अब देखिए, इसको थोड़ा मैं और ब्रॉड करता हूं, इसी को, इसमें एक और पॉजिटिव लीजिए, पॉजिटिव वाला एक और लीजिए, और उसको सभी चम्मच कलम है लिख लीजिए यहाँ पे। इसको समझने के बाद इसी में जोड़िए कि सभी चम्मच कलम है। तो अब इसका फिगर समझ में आ गया ना? तो इसको इरेज करते हैं, यहाँ से इरेज नहीं करते हैं, इसी को रहने देते हैं। क्या कि देखिए, सभी कलम पैजामा है कि फिगर में बनाया यहाँ, सभी कलम पैजामा है, और सभी चम्मच कलम है। तो सभी चम्मच कलम होगा कैसे? सभी चम्मच, तो चम्मच को इस बीच में घुसाना पड़ेगा। कहाँ? इसको, चम्मच को इसमें घुसाना पड़ेगा, टोटल को घुसा देंगे। तो अब बताइए, यहाँ पे सभी चम्मच कलम हो गया और सभी कलम पैजामा हो गया। आप कैसे भी बना सकते हैं। पहले ये आया तो मैं पहले इसको लिख दिया। सुविधा तो ये होता कि पहले ऐसा बनाएंगे कि सीक्वेंस वाइज हो जाए,
ताकि हमारा दिमाग उसी तरह से एडजस्ट कर लिया है। जैसे मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि सभी चम्मच कलम है, सभी चम्मच कलम है, ये आ गया। फिर सभी कलम पैजामा है, तो सभी कलम पैजामा है यहाँ से। ऐसे तो थोड़ा आसानी से फिगर हमारा दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कल छोटा सर्कल बड़ा सर्कल, इसीलिए मैं समझाया था कि यहाँ आपको दिक्कत ना हो। तो देखो, और कोई पैजामा उल्लू नहीं है, यहाँ पे एक निगेटिव अलग ले लेंगे। मैं बोला था कि सभी पॉजिटिव को एक में ले लेंगे लेकिन निगेटिव को अलग, तो सभी कुछ कोई पैजामा उल्लू नहीं है, कोई पैजामा उल्लू नहीं है। यहाँ पैजामा पहुंचा है, पैजामा पहुंचा है, तो पैजामा जब पहुंचा है तो कौन, पूरा पैजामा पहुंचा है, पूरा पैजामा पहुंचा है। तो और लड़ाई, लड़ाई हमारा किससे है, उल्लू से। टच कौन कौन किया है, कलम और चम्मच दोनों। तो दो इसके बीच में लाइन देंगे और लिखेंगे एक जगह चम्मच और एक और लाइन देंगे और यहाँ लिखेंगे कलम, लाइन देंगे। तो यहाँ से कितना कंक्लूजन, 3 3 दूनी 6 3 के 9 और 9 4 13 4 17 4 21 कंक्लूजन होगा यहाँ से टोटल। समझे कि नहीं, एक पॉजिटिव बढ़ने से कितना बढ़ गया, 10 कंक्लूजन बढ़ गया। यहाँ 11 हो रहा था, यहाँ 21 होगा। बोल दूं, ये बात समझे कि नहीं, ये फिगर बनाना समझे कि नहीं। अगर फिगर नहीं क्लियर होगा तो फिर दिक्कत आएगा। एक दो बार रिप्ले कर देना है फिर से अगर नहीं समझ में आया होगा। ऐसे इतना सिंप्लीफाई करके कितना बार समझाया हूँ, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सिंप्लीफाई करूं शुरू से। देखिए कहाँ चले थे हम लोग, यहाँ से। देखिए कोई मेढक ढोलक नहीं है, इसका फिगर ये जाएगा। आप पॉजिटिव को फिर अलग, नेगेटिव को अलग, तो सभी ढोलक बंदूक है, सभी ढोलक बंदूक है यहाँ से। तो यहाँ पे ढोलक और बंदूक में, मेढक और ढोलक में, क्यों ऐसा हम लोग इसी में क्यों देखते हैं, क्योंकि हम लोग नेगेटिव फिगर को पॉजिटिव में खोजते हैं। अब निगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव स्टेटमेंट में खोजते हैं, यानी निगेटिव फिगर को पॉजिटिव फिगर में खोजते हैं। जैसे देखिए मेढक और ढोलक में कौन पहुंचा है, ढोलक पहुंचा है। ढोलक पूरा एरिया कवर किया है कि कुछ एरिया, तो कुछ एरिया, तो कुछ एरिया। तो लड़ाई हमारा किससे है, लड़ाई किससे है, तो मेढक से। ढोलक तो पहुंच चुका है, तो लड़ाई हमारा मेढक से है। और लड़ाई के नीचे जब सम के केस में क्या होगा, टच, टच किससे करेगा, बंदूक से। और सम के केस में एरो देंगे, तो यहाँ से एक कंक्लूजन बोलेगा। ये एरो केवल एक कंक्लूजन बोलता है, लाइन 4 कंक्लूजन बोलता है। समझे, ये हो गया। आगे फिर वही बात है कि मेहंदी और डोली, ये कोई मेहंदी डोली नहीं है, इसका फिगर ये जाएगा। सभी डोली सजना है, इसका ये फिगर जाएगा। यहाँ डोली और मेहंदी में कौन पहुंचा है, डोली। डोली कुछ पहुंचा है कि सम, तो यहाँ कुछ पार्ट को कवर किया है डोली, पूरा कवर नहीं किया है। पूरा कवर कब कौन किया है, सजना किया है। अगर यहाँ सजना रहता तो फिर लाइन आता, लेकिन यहाँ तो सजना है नहीं, यहाँ डोली है। तो डोली है, तो फिर यहाँ से हमारा लड़ाई कौन है, मेहंदी, क्योंकि डोली पहुंच चुका है। मेहंदी से हमारा लड़ाई होगा, लेकिन लड़ाई को हमें टच से करवाना है, क्या, दोस्ती। तो दोस्ती करवाएंगे टच में, तो यहाँ टच किससे हो रहा है, सम में। तो सजना है यहाँ पे टच, तो टच करेंगे सजना से। और जहाँ टच करेगा, जहाँ टच करेगा वहाँ एरो देंगे। ये मेहंदी आके टच किया ना यहाँ से, क्यों, क्योंकि डोली यहाँ तो पहुंच चुका है और यही है टच, सजना। तो यहाँ पे एरो दे देंगे, यहाँ से 1, यहाँ से 4, यहाँ से 3, 8 हो गया। आगे देखिए, पहले ये इस दोनों को, उसके बाद इसको। तो सभी कलम पैजामा है का फिगर ये जाएगा। कोई पैजामा उल्लू नहीं है का फिगर ये जाएगा। पैजामा और उल्लू में कौन पहुंचा है, पैजामा। पैजामा पूरे पार्ट को कवर किया है। जब दोस्ती ऑल में होगा तो हम लड़ाई के नीचे क्या देंगे, लड़ाई के बीच में लाइन देंगे, लाइन देंगे और टच को लिख देंगे। यहाँ टच कौन किया है, कलम किया है, तो कलम को लिख देंगे। और यहाँ से जहां लाइन देंगे उधर नो और सम नोट दोनों बुलवा देंगे। यानी कि जो नो का फिगर, जो फिगर नो बोलेगा 4 स्टेटमेंट, वही 4 स्टेटमेंट ये बोलेगा, कंक्लूजन स्टेटमेंट नहीं। और यहाँ से 3, यहाँ से 4, 4 8 3 11। अब देखिए एक और हम इसमें बढ़ाते हैं कि जब सभी चम्मच कलम है तो इसका फिगर
हम जैसे भी लिखना चाहें वैसे, हमारा तो फिगर एकदम क्लियर है, कैसे भी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो सभी चम्मच कलम है, इसका फिगर ये है। सभी कलम पैजामा है, इसका फिगर ये है। पैजामा, और यहाँ पे फिर बोला है निगेटिव कि कोई पैजामा उल्लू नहीं है। पैजामा और उल्लू में कौन पहुंचा है, यहाँ पैजामा पहुंचा है, और पैजामा पूरे पार्ट को कवर किया है, और पूरे पार्ट को कवर करने के दौरान इस दोनों में टच है। तो टच जब जितना भी टच हो हम सबको लाइन लगा देंगे। तो लाइन में लगाने के लिए हमें चम्मच और कलम को लाइन दे के लिख देंगे। तो हमारा यहाँ से कितना कंक्लूजन, यहाँ से 4, यहाँ से 4 8, यहाँ से 4 12, 12, यहाँ से 9, 12 9 21 कंक्लूजन। उम्मीद करता हूँ आपको एकदम क्लियर होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आएगा मजा। देख भाई, क्वेश्चन देखो, ये ऑप्शन इसका है, इसका डोली सजना वाला, ठीक है। ये इस में नहीं आया, अलग पेज पे था, इसलिए यहाँ लाना पड़ा। बनाया जाए, बताओ भाई। अब तो क्वेश्चन एकदम धक से बनेगा। कैसे धक से बनेगा कि कोई मेढक ढोलक नहीं है, पहले फिगर बना देंगे। यहाँ फिर से समझिए कि कोई मेढक ढोलक नहीं है का फिगर ये जाएगा कि नहीं। सभी ढोलक बंदूक है, इसका फिगर अलग होगा कि नहीं। क्यों अलग होगा, पॉजिटिव को अलग लिखेंगे, निगेटिव को अलग देखेंगे। इसका भी कारण है क्योंकि हम निगेटिव फिगर को कहाँ खोजते हैं, पॉजिटिव फिगर में। क्लियर। देखो मेढक और ढोलक में कौन पहुंचा है भाई, ढोलक। ढोलक पूरा पार्ट कवर किया है कि कुछ, तो कुछ। जब कुछ में जब दोस्ती कुछ में होता है तो लड़ाई के नीचे, लड़ाई के बीच में क्या देते हैं, एरो देते हैं। तो यहाँ लड़ाई कौन है, मेढक। क्यों, क्योंकि ढोलक तो पहुंच चुका है, ढोलक दोस्ती कर लिया है, तो मेढक लड़ाई हो गया, तब इसको भी दोस्ती करवाते हैं इसमें क्या। और यहाँ लाइन दे देंगे, लाइन नहीं, यहाँ पे सम हुआ है तो यहाँ पे हम एरो दे देंगे, एरो दे देंगे। अब देखिए हमारा क्या बोल रहा है, फिगर एकदम क्लियर है, तो एकदम मामला क्लियर है। तो बोल रहा है कुछ बंदूक ढोलक नहीं है, कुछ बंदूक ढोलक नहीं है। भाई कुछ बंदूक ढोलक है, क्लियर एकदम फिगर ही तो पॉजिटिव है। ये तो हमारा गलत हो गया। कुछ ढोलक मेढक नहीं है, कुछ ढोलक मेढक नहीं है। जब ढोलक और मेढक यहाँ है तो एकदम क्लियर है कि कुछ ढोलक मेढक नहीं है। नो और सम नोट दोनों बोलेगा ना, तो एकदम ये हमारा एकदम क्लियर सही है। कुछ बंदूक मेढक नहीं है, कुछ बंदूक मेढक नहीं है, एकदम सही है। क्यों, क्योंकि जहां एरो पड़ेगा वो सम नोट बोलेगा, और ये सम नोट ही तो बोल रहा है, कुछ नहीं, सम नोट तो सही है। कुछ ढोलक मेढक है, कुछ ढोलक यहाँ है, मेढक यहाँ है। ढोलक और मेढक यहाँ नहीं है भाई, यहाँ तो एकदम नहीं है, यहाँ है बोल रहा है, तो पहले ये गलत हो गया। अब 1 मिनट हम यहाँ थोड़ा सावधान हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा एक निगेटिव गलत हुआ है। तो यहाँ देख लेंगे कि पॉजिटिव कहीं गलत हुआ है और वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम तो नहीं है। क्यों, क्योंकि आइदर के केस बन जाएगा। तो यहाँ देखिए बंदूक ढोलक है, यहाँ ढोलक मेढक है, चलिए गया नहीं, आइदर नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 2 और 3 सही किस में है, 2 और 3 इस फिगर में है। हमारा मामला क्लियर हो जाएगा। बोलो समझे, आगे चलें इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को फिगर आगे ले लेते हैं, है स्पेस, है स्पेस। अब देखो कोई मेहंदी डोली नहीं है, कोई मेहंदी डोली नहीं है का फिगर यहीं जाएगा कि नहीं। सभी डोली सजना है, सभी डोली सजना है का फिगर यहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। मेहंदी और डोली में कौन पहुंचा है, डोली। डोली पूरा पार्ट कवर किया है कि सम, तो सम। डोली पहुंच चुका है, अपना ये दोस्ती कर चुका है, तो हमारा लड़ाई किससे है, मेहंदी से। चलिए मेहंदी को दोस्ती करवाते हैं। दोस्ती जब सम में होगा तो हम उसके बीच में एरो देते हैं। एरो कहाँ पड़ेगा, टच में। टच यहाँ कौन है, सजना है, तो हम सजना से टच कर जाएंगे और हम एक कंक्लूजन बोल देंगे। हमारा यहाँ मामला एकदम क्लियर है। तो क्या होगा, देखिए कि
हम निष्कर्ष देखिए क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है, ये निष्कर्ष है, ये ऑप्शन है, ये 5 ऑप्शन है, ये सब बैंकिंग का सवाल है। आपको इतना ऊपर लेवल से थोड़ा सा पढ़ाते हैं, नीचे वाला 4 ऑप्शन रहेगा, 5 दे, 6 दे, 10 दे, ऑप्शन से क्या मतलब है। हमें तो मैक्सिमम आता है और फिगर बनाने आता है, तो ऑप्शन 10 दे या निष्कर्ष 12 दे, उससे हमें मतलब ही नहीं है। हम तो खोज के एकदम हिला देंगे क्वेश्चन को। क्या करेंगे? क्वेश्चन को एकदम कचा देना है धके। देख भाई, कुछ मेहदी सजना नहीं है बोल रहा है, कुछ मेहदी सजना नहीं है। भाई ये बोलेगा, ये थोड़ी बोलता है, ये नहीं ये सजना अगर बोलता तो सही हो जाता। तो हमारा यहाँ से एक ही है बोलता है, और बोलता कौन है, वक्ता कौन होता है यहाँ, जहाँ टच किया है, यानी जहाँ एरो हुआ है, एरो से दोस्ती हुआ है। यहाँ तो ये गलत हो गया। अब बोल रहा है कुछ मेहदी सजना है, देखो मेहदी यहाँ है और सजना यहाँ है। बोल रहा है कि कुछ मेहंदी सजना है, यहाँ से मैं क्या बोला कि जहां मेहंदी और सजना में एरो पड़ा, जो निष्कर्ष बोलेगा सब गलत बोलेगा, सिवाय एक। क्या बोल सकता है यहाँ से कि कुछ सजना मेहंदी नहीं है, तो गलत हो गया ये। कुछ सजना मेहंदी नहीं, देखो आ गया, एकदम सही हो गया। सभी सजना मेहंदी है, सजना मेहंदी सभी कहाँ बोलेगा, एकदम इसको काट देंगे धोके। अब देखो फ्लो में आओगे, आप फ्लो में मारोगे 3, हो जाएगा निगेटिव। ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा एक जो है निगेटिव गलत हुआ है। और मैं क्या बताया हूं आइदर के केस में कि आइदर वहां बनेगा जहां निगेटिव हमारा गलत हो जाएगा, वहां थोड़ा सा सावधान हो जाना, एकदम चेक कर लेना है। ऐसे आपके एग्जाम में आइदर बहुत कम पूछा है, आपको एग्जाम में सीधा देगा 2। यहाँ तो मैं निष्कर्ष 4 लिखा हूं, वहां पे 1 2 2 मैं निष्कर्ष काफी है, तो मैं कॉन्सेप्ट को ब्रॉड कर रहा हूं। वहां पे 3 दे 4 दे, उससे मतलब क्या है। आप देखिए क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम कुछ मेहंदी सजना नहीं है, ये वाला अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम कोई पॉजिटिव वाला होगा और वो गलत होगा तो हमारा उसमें इधर बनेगा। तो देखो भाई, मेहंदी सजना वाला कोई पॉजिटिव दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। मेहंदी सजना वाला यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। लेकिन कुछ मेहंदी सजना नहीं है का फिगर, तो यहाँ पे क्या है, कुछ मेहंदी सजना है, तो यहाँ पे इस दोनों में आइदर बनेगा, इस दोनों में आइदर बनेगा। कैसे? क्योंकि कुछ मेहंदी सजना, हम मेहंदी सजना यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों गलत है, तो आइदर के लिए 3 कंडीशन फुलफिल किया। अब बोलिएगा सर यहाँ भी सजना मेहंदी है, यहाँ भी ये पॉजिटिव है, यहाँ भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, ये गलत भी है, यहाँ क्यों आइदर नहीं इससे बन सकता है। तो बबुआ यहाँ कुछ है, तो कुछ वाला, अगर कुछ वाला है यहाँ कुछ सम, तो सम वाला ही हमारा पॉजिटिव होगा, ऑल वाला नहीं। हाँ, इस क्वेश्चन में एकदम घुमावदार है, घुमा देगा दिमाग को। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जाएगा, 1 या 2 और 3 निकलते हैं। इंग्लिश में लिखा रहेगा ओनली 1 OR और 2 एंड थर्ड आर फ्लोज, समझे? यहाँ कट रहा होगा, यहाँ पे लिखा रहेगा, समझ गए ना कि ओनली 1 OR और 2 एंड थर्ड आर फ्लोज। इंग्लिश में ये लिखा रहेगा। मीडियम आपसे कोई मैटर नहीं करता है, हिंदी में पढ़िए चाहे इंग्लिश में पढ़िए, लैंग्वेज रीजनिंग मैथ में नहीं मैटर करता है। यही 2 ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ लैंग्वेज एकदम मैटर ही नहीं करता है, और जहाँ मैटर करता है वहां पे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि क्या है। बस हिंदी इंग्लिश क्या होता है, कुछ नहीं। अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। अब देख भाई, इस क्वेश्चन में देख, क्वेश्चन है अच्छा खासा क्वेश्चन है, देखो ना एकदम मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन करके। सभी चम्मच कलम है, इसका फिगर देखिए, सभी चम्मच कलम है, सभी चम्मच कलम है,
सभी चम्मच कलम है का फिगर यही जाएगा कि नहीं। सभी कलम पैजामा है, सभी कलम पैजामा है। सब पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूं, बस यहाँ आंसर बताने के लिए ये सब लगाया हूँ। कोई पैजामा उल्लू नहीं है, सब पॉजिटिव को एक में ले लिए, अब निगेटिव को एक में ले लेते हैं। कोई पैजामा क्या नहीं है, उल्लू नहीं है, उल्लू नहीं है। अब देखो भाई पैजामा और उल्लू में यहाँ कौन गया है, तो यहाँ पैजामा दिख रहा है, तो पैजामा पूरे पार्ट को कवर किया है। अब पूरे पार्ट को कवर करने के दौरान हमें 2 से टच किया है, ये जो गया है 2 से टच किया है, तो जब 2 से टच किया है तो 2 लाइन देंगे। इसमें क्या है, एक रहता तो 1 लाइन देते, 2 टच किया है। अब कभी आएगा, अभी एक सम में करेगा, एक ऑल में करेगा, वो भी आएगा अभी देखना। तो देख भाई, तो पैजामा पूरा है, टच पूरा किया है, तो हमारा लड़ाई किससे है अब, उल्लू से। तो उल्लू से चलिए दोस्ती करवाते हैं। तो यहाँ को उल्लू से दोस्ती करवाने के दौरान हम लिख देंगे, यहाँ पे कलम चेंज करते हैं, यहाँ पे उल्लू से हम दोस्ती करवाएं और लाइन दे देंगे और लिख देंगे यहाँ पे चम्मच, और एक और लाइन देंगे और यहाँ लिखेंगे कलम। क्यों, क्योंकि पैजामा पूरे चम्मच को भी पूरे कवर किया है, कलम को भी किया है, इसलिए। तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ से 9 यहाँ से, 4 यहाँ से, 9 4 13, 4 यहाँ से 17, 4 यहाँ से 21 कंक्लूजन होगा, मैं पीछे बताया हूँ। देखो तो क्या बोल रहा है, कुछ पैजामा चम्मच है, कुछ पैजामा चम्मच है, ये तो एकदम सही है, ये तो पॉजिटिव वाला ही है, ये तो सही हो गया। कोई उल्लू चम्मच नहीं है, कोई उल्लू, उल्लू चम्मच, तो कोई उल्लू चम्मच नहीं, एकदम सही बोलेगा। यहाँ से जो बोलेगा एकदम सही बोलेगा, जो बोलेगा नहीं बोले सही बोलेगा, नो और सॉमनोट वाला जो बोलेगा सही बोलेगा। हाँ, तो यहाँ तो सही बोला है, नो बोला है, तो ये सही है। कुछ कलम चम्मच है, कुछ कलम चम्मच है, एकदम सही है, तो पॉजिटिव वाला है, तो एकदम सही हो गया। कुछ उल्लू कलम है, उल्लू कलम, यहाँ निगेटिव भाई बोलेगा, पॉजिटिव कहाँ से, तो ये गलत हो गया। तो हमारा 1 2 3 ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2, समझे। अब देखो भाई, इसको, इस क्वेश्चन को, अगला इसको, कि कुछ पत्थर ईंट है, कुछ पत्थर ईंट है, कुछ पत्थर ईंट है, सभी पौधा पत्थर है, सभी पौधा पत्थर है। यानी अब पौधा को कहाँ लेंगे, पौधा को यहाँ लेंगे, अब पूरा को ई ऐसे यहाँ पे, समझे कि नहीं। अब इसको अगर नहीं दिमाग अब एडजस्ट कर रहा है तो इसको हटाइए और पहले इसी को ले लीजिए, सभी पौधा पत्थर है, सभी पौधा पत्थर है। उसके बाद कुछ पत्थर ईंट है, अब इसमें विवादित में नहीं, यहाँ भी विवादित में नहीं है, तो यहाँ पे अब दिमाग एडजस्ट कर गया होगा, अच्छा से डाइजेस्ट कर गया होगा। कुछ पत्थर ईंट है, लेकिन अब ये एग्जाम में तो आपको सीक्वेंस कोई भी दे सकता है, वो कभी भी कुछ दे सकता है, कभी सम दे सकता है, तो आप हर कंडीशन के लिए आपको रेडी रहना है। तो देखिए, सभी पौधा पत्थर है, कुछ पत्थर ईंट है, सब पॉजिटिव को एक साथ ले लिए, अब एक साथ निगेटिव को ले लेंगे कि कोई फूल पौधा नहीं है, कोई फूल पौधा नहीं है। तो देख भाई, यहाँ फूल और पौधा में पहुंचा कौन है, फूल और पौधा में पौधा पहुंचा है, अब पौधा पूरा पहुंचा है, पूरा पार्ट कवर किया है इसको, सम, तो सम यानी कुछ, इस पत्थर वाले भाग को कुछ कवर किया है ना पौधा, तो पौधा तो दोस्ती कर लिया। तो अब दोस्ती किसको करना है, फूल को। अब फूल कहाँ से कहाँ दोस्ती करेगा, जहां जाके पौधा टच किया है, टच कहाँ किया है, पत्थर में, यहाँ पे सम है, सम के केस है, तो यहाँ पे क्या देंगे, एरो, ऐसे, समझे, बोल भाई। तो यहाँ से कितना फिर हमारा कंक्लूजन होगा, 3, यहाँ से 2 5, 4 यहाँ से 9, 1 ये 10। बोलूं एक बार, लिखते रहना है, पूरा कंक्लूजन लिख लेना है, मैं बोल रहा हूं ऐसे ही नहीं। तो देखो यहाँ से क्या होगा,
कि सभी पौधा पत्थर है, कुछ पौधा पत्थर है, कुछ पत्थर पौधा है। अब यहां से कुछ पत्थर ईंट है, कुछ ईंट पत्थर है। दो यहां से, 3 2 5। एक ये वाला कोई नहीं, कुछ पत्थर फूल नहीं है। 4 यहां से, तो 4 यहां से तो आप लोग समझ जाएंगे क्या है। तो बता देता हूं कि कोई फूल पौधा नहीं है, कुछ फूल पौधा नहीं है, कोई पौधा फूल नहीं है, कुछ पौधा फूल नहीं है। बस 6 4 10 हुआ, 10 ना हुआ, 3 2 5 6 4 10 यहाँ से होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा है निष्कर्ष हमारा कि कोई फूल पत्थर नहीं है। फूल पत्थर यहाँ ये थोड़ी बोलेगा, जहां एरो पड़ता है वो केवल बोलता है, बाद बाकी सब गलत बोलता है। गलत हो गया। कुछ ईंट पौधा है, ईंट यहाँ है, पौधा यहाँ है, इसमें टच किया ही नहीं है तो कहां से, गलत। कोई ईंट पौधा नहीं है, कोई ईंट यहाँ है, पौधा यहाँ है, गलत हो गया इसमें कोई। अब गलत हो गया तो इनमें से कोई नहीं थोड़ी मानेंगे, देखेंगे पहले हमारा निगेटिव गलत हुआ है तो आइदर तो कहीं नहीं बन रहा है, फूल पत्थर वाला नहीं है, फूल पत्थर वाला नहीं है। ठीक है, ईंट पौधा, ईंट पौधा, ईंट पौधा, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, दोनों गलत है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, ईंट पौधा ईंट पौधा। तो हमारा 2 और 3 में आइदर बनेगा। तो क्या लिखा है, 2 या लिखा है ना यहाँ, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी में लिखा रहेगा ओनली 2 और थर्ड आर फॉलोज, ये लिखा रहेगा। चले आगे। अब देखो भाई, अब यहाँ पे 2 आएगा, 2 निगेटिव आया, 1 पॉजिटिव आया, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी आए हम सब लिख देंगे, उसमें हमें कोई वो बात नहीं है। तो कोई मेज फल नहीं है, तो कोई मेज फल नहीं है का फिगर, कोई मेज फल नहीं है का फिगर यहीं जाएगा ना। कोई फल खिड़की नहीं है, तो यहाँ मेज लिख देंगे, फल लिख देंगे, खिड़की यहाँ लिख देंगे। कोई फल खिड़की नहीं हो गया। अब ये निगेटिव एक में हो गया, पॉजिटिव अब बनाएंगे कि सभी खिड़की कुर्सी है, सभी खिड़की कुर्सी है। अब देख भाई, यहाँ पे कौन पहुंचा है, मेज फल खिड़की में कौन पहुंचा है बताओ। पॉजिटिव फिगर में ही तो निगेटिव को खोजते हैं, इसीलिए नहीं इसमें खोज रहे हैं। तो खिड़की पहुंचा है, खिड़की सम पहुंचा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल पार्ट कवर नहीं किया है, ये कुर्सी का कुछ पार्ट कवर किया है। तो हमारा खिड़की किससे टच किया है, कुर्सी से। तब कुर्सी से चलो दोस्ती करवाते हैं, किसमें किसमें, फल और मेज में। फल और मेज में तो ये लड़ाई है, जब लड़ाई है। और एक बात यहाँ समझाता हूँ, वो बात ये है कि यहाँ पे जैसे मेज और फल में तो हमारा स्टेटमेंट में दिया है, तो यहाँ से 4 कंक्लूजन, फल खिड़की में भी हमारा दिया है। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ तो सब नो है, तो खिड़की और मेज में, ये खिड़की और मेज में भी नोए कंडीशन, यहाँ कहाँ स्टेटमेंट में बोला है भाई, ये बिल्कुल नहीं समझना है। हाँ, इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, नहीं तो फिर यहाँ फल और मेज में दोनों में कर देंगे तो फिर मामला उलट पुलट हो जाएगा। समझे कि नहीं जो बताना चाहा मैं, मेज और फल में 4, फल और खिड़की में 4, 4 4 8। एक एरो वाला पड़ेगा या लाइन वाला पड़ेगा, वो अभी फिगर बनेगा तो देख लेंगे। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि खिड़की और मेज में कोई स्टेटमेंट दिया है, तो कहाँ से हमें ये कंडीशन पॉसिबिलिटी का है। यही पॉसिबिलिटी और मीनिंगलेस मैं आपको नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि वो पूछता ही नहीं है, जितना पढ़ाया वो बस बहुत काफी है। आपके एग्जाम अगर पूछेगा तो एक क्लास में निपटा देंगे उसको भी, मीनिंगलेस और पॉसिबिलिटी, उसमें कोई वो नहीं है। ये बात समझे कि नहीं। हाँ, तो देखो यहाँ खिड़की और कुर्सी में, खिड़की पहुंचा है, खिड़की सम पहुंचा है, कुछ पार्ट इसको कवर किया है कुर्सी का,
तो हमारा फल और खिड़की में संबंध दिया था कि नहीं है? तो हमारा फल और कुर्सी के बीच में क्या होगा? एरो। एरो कहाँ पड़ेगा? टच में। टच कौन किया है? कुर्सी। ऐसे समझे? एरो कहाँ पड़ेगा? टच में। टच और लड़ाई के बीच में एरो पड़ता है, और जहां एरो पड़ता है वो सम नोट बोलता है, नो कभी नहीं। तो यहाँ से कितना हमारा कंक्लूजन होगा? 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 4 8, और 3 यहाँ से, 8 3 11, और 1 यहाँ से, 1 12 फिगर होगा। समझे? तो देखिए मैं बोलूं, सभी खिड़की कुर्सी है, कुछ खिड़की कुर्सी है, कुछ कुर्सी खिड़की है। एक बार फिर से इसको बोलूं कि सभी खिड़की कुर्सी है, आ कुछ खिड़की कुर्सी है, आ कुछ कुर्सी खिड़की है। यहां से मेज और फल में कोई मेज फल नहीं है, कुछ मेज फल नहीं है, कोई फल मेज नहीं है, कुछ फल मेज नहीं है, कोई फल खिड़की नहीं है, कुछ फल खिड़की नहीं है, कोई खिड़की फल नहीं है, कुछ खिड़की फल नहीं है। कितना हुआ? 10 हुआ ना? 10 कहाँ? 3 यहाँ से, 8 यहाँ से, 11, 1 यहाँ। क्या बोलेगा? कुछ कुर्सी फल नहीं है। टोटल 12 कंक्लूजन यहाँ से होगा। तो अब देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है? कोई खिड़की मेज नहीं है। खिड़की और मेज में कोई संबंध दिया है स्टेटमेंट में? नहीं। तो जब नहीं दिया है तो ये गलत होगा। कोई कुर्सी फल नहीं है, तो कोई यहाँ से थोड़ी बोलेगा भाई, समनोट बोलेगा, नो कभी नहीं, ये भी गलत। कोई कुर्सी मेज नहीं है, कुर्सी और मेज में हमें कहीं रिलेशन दिया है? नहीं दिया है, तो भी गलत। सभी कुर्सी खिड़की है, सभी कुर्सी खिड़की नहीं है, कुछ खिड़की रहता तो हो जाता, ये भी गलत। अब देखेंगे, अब फ्लो फ्लो में ये नहीं मार देना है, कोई अनुसरण नहीं करता है, पहले देखना है कि हमारा निगेटिव गलत हुआ है, एक पॉजिटिव भी गलत हुआ है। तो पहले इसमें 3 निगेटिव है, तो 3 निगेटिव को ध्यान नहीं देकर पहले पॉजिटिव वाला को ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ही है। सभी कुर्सी खिड़की वाला कहीं है? कुर्सी खिड़की नहीं है। जब नहीं है तो फिर क्या? मामला एकदम फिनिश, ऑप्शन एक ही जाएगा। जब कुर्सी खिड़की वाला निगेटिव गलत ही नहीं हुआ है, कुर्सी खिड़की वाला निगेटिव है ही नहीं, तो कहाँ से आइदर बनेगा? नहीं बनेगा तो जरूरी थोड़ी कि जबरदस्ती आइदर बनवाएंगे कि नहीं यहाँ पे खिड़की दिख रहा है इसी में बनाइए, नहीं। पूरा आइदर का 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। मैं बताया हूं कि कोई भी रिलेशन हो, जब तक से पूरा कंडीशन फुलफिल नहीं हो, नहीं बनाना है। समझ रहे ना? चलिए अभी इस क्वेश्चन में देखिए, कोई अनार मच्छर नहीं है। तो कोई अनार मच्छर नहीं है का फिगर यही जाएगा कि नहीं? कोई दही मच्छर नहीं है। अब मच्छर और दही, तो यहाँ लिख देंगे दही, मच्छर दही में दे दिया है। कुछ दही कप है, तो कुछ दही निगेटिव वाला एक जगह, पॉजिटिव वाला एक जगह, का कुछ दही कप है, इसका फिगर यही जाएगा कि नहीं? अब देखो भाई, दही और कप में यहाँ कौन पहुंचा है? दही पहुंचा है, और दही सम पहुंचा है। यहाँ तो क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ यार सम में पहुंचा है। और दही, हम मच्छर में हमारा यहाँ रिलेशन दिया था, और दही में, दही कप में दही पहुंचा है, कप से हमारा लड़ाई होगा। अब लड़ाई को दोस्ती में तब्दील करना है, तो मच्छर हमारा लड़ाई, और टच कौन होगा? कप। तो यहाँ पे सम किया है तो एरो यहाँ दे देंगे। तो यहाँ से कितना? 4 और 4 8, और 2 10, 1 11, यहाँ से भी 11 यहाँ से होगा कंक्लूजन। अब मैं बोलूंगा नहीं, अब तुम लोग खुद लिखेगा, मैं बहुत बोल दिया हूँ, तुम लोग लिखो अभी इसको। मैं 11 बता दिया हूँ, 11 जिसका आएगा वो सही है, और नहीं आया जिस ससुर को, सब बकलोल है, महाबकलोल है। इतना टरटराने के बाद भी अगर ये वाला कंक्लूजन नहीं लिख पा रहे हो तो मैं कुछ अब कर नहीं सकता हूँ, ठीक है? कुछ कप मच्छर है, कुछ कप मच्छर है, यहाँ पॉजिटिव कहाँ बोलेगा? यहाँ कुछ कप मच्छर नहीं है रहता तो सही हो जाता, तो गलत हो गया। कुछ कप मच्छर नहीं है, कुछ कप मच्छर नहीं, एकदम सही है।
कोई अनार दही नहीं है। अनार और दही में कहाँ रिलेशन दिया है भाई? गलत। कुछ दही अनार है एकदम, कोई भी है ही नहीं तो फिर क्या है? अनार और दही में एक देखो यहाँ गलत है, फलो फलो में दो नहीं दिया है, चलो बच गया। अब अनार और दही, अनार और दही, यहाँ देखो एक पॉजिटिव निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, दोनों गलत है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, अनार है दही है, दही है अनार है। अभी नहीं कि अब मैं बताया हूँ कि ये अंग्रेजी वाला यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एकदम सेम नहीं मानना है कि सब्जेक्ट ये है ऑब्जेक्ट ये है। दोनों में मतलब सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अनार और दही सीक्वेंस अलग हो सकता है बट शब्द एक ही होना चाहिए। अनार दही है, यहाँ दही अनार है, एकदम मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। जितना भी क्रक्स है मैं इस सारा क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं बता दिया हूँ। तो इस दोनों में आइदर बनेगा, तो हमारा दो और तीन या चार कहाँ है? दो और तीन या चार, ये देखो तीन या चार तथा दो, ऑप्शन नंबर दो हमारा जाएगा। बोल भाई, निगेटिव सीख के आपको मजा आया कि नहीं, ये बताओ भाई। निगेटिव सिलोगिज्म पढ़ के आपको मजा आया कि नहीं, बस ये बताओ। मजा आना चाहिए भाई। और हमारा ये सिलोगिज्म का टॉपिक जो है 3 लेक्चर में हम लोग एकदम फिनिश कर दिए हैं। और जहां से भी आपको मन होगा, CUT UG हो PG हो, वहां से आप 5 नंबर का आप काम कर चुके हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है ना, तो आप 5 नंबर का आप काम कर चुके हैं। और 3 नंबर उधर से किधर, नंबर सीरीज, ऑड वन आउट और एनालॉजी, और एक उसमें बचा हुआ है कौन, मिसिंग नंबर, वो भी हम लोग जल्द से जल्द फिनिश करेंगे। यानी टोटल हम लोग 20 नंबर का काम कर चुके हैं मात्र कितने लेक्चर में, जोड़ लीजिए, 3 3 और 2 5, 5 या 3 8, यानी 9-10 लेक्चर में हम लोग कितने नंबर का काम कर चुके हैं, 20 नंबर का काम कर चुके हैं। और हम लोग नंबर ऑफ क्लास, नंबर ऑफ ड्यूरेशन, ये सब पे ध्यान नहीं देके हम लोग स्कोर पे ध्यान देंगे कि हम लोग जितना पढ़े उसमें स्कोर कितना आ रहा है। हमें क्लास लंबा लंबा बहुत सारा क्लास दे देंगे, यू फलान चिलान, उससे महस नहीं है। हम लोग अपना प्रतिदिन स्कोर पे काम करेंगे कि हम एक लेक्चर पढ़े यानी एक टॉपिक पढ़े तो उसमें से हमारा क्वेश्चन फंसना चाहिए। बस इसी उद्देश्य के साथ इनसाइट यूनिवर्सिटी आपके लिए सेवा में हाजिर है, ठीक है। और जितना हो सके वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। हाँ, ये नहीं कि खाली चुपचाप गते पढ़ के निकल लेना है, ऐसा एकदम नहीं करना है। बताओगे तभी तो। बोल भाई, बताओ मजा आया कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में भाई, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।